आज की वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज सीरीज। हम ये देखेंगे सीरीज क्या होता है। ध्यान देना, इससे पहले हम डेटा फ्रेम कर चुके हैं। डेटा फ्रेम के अंदर रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा बनता है और नंपाई एरे करा था। नंपाई एरे के अंदर एक ही लाइन में डेटा होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इससे पहले हमने पढ़ रखा है डेटा फ्रेम और नंपाई एरे। डेटा फ्रेम में एक से डेटा फ्रेम में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। और जब हमने नंपाई एरे पढ़ा था उसमें एक ही लाइन में डेटा स्टोर हो रहा था। अब हम करेंगे सीरीज में। सीरीज और नंपाई एरे में डिफरेंस क्या है वो अभी हमें एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले सीरीज को तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। सीरीज क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो किसके अंदर है? पांडास के अंदर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आप लोग पार्टीज में जाते हो, प्लेट्स पड़ी होती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दैट इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। या फिर फॉर एग्जांपल आप मूवी की टिकट लेने गए तो वहां पर लाइन लगी हुई है, तो आप कहाँ पर लगोगे? ऑब्वियसली पीछे जाके लगोगे। इसका मतलब लोग खड़े हुए हैं एक सीक्वेंस में। अगर हम कोई सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो वहां से डेटा को निकालना आसान होता है। तो सीरीज एक डेटा स्ट्रक्चर है जो पांडास के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये होता है हमारा वन डायमेंशनल एरे। एक लाइन में एलिमेंट्स आएंगे और इसके अंदर इंडेक्स होगा। इंडेक्स जो हो सकता है नंबर्स भी हो सकता है, नॉन नंबर्स भी हो सकता है। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर लिस्ट पढ़ा होगा, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनके इंडेक्सेस सिर्फ नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वन डायमेंशनल एरे की फॉर्म में होगा। वन डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही लाइन में डेटा आएगा। अब वो हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल आएगा, अभी हम आगे देखेंगे। और उनका जो नेम होगा, उन नेम जो भी होगा उसका पर्टिकुलर का एक इंडेक्स होगा। इंडेक्स हमारा नंबर भी हो सकता है, नॉन नंबर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक होगा एरे ऑफ डेटा, जो डेटा होगा, और सेकंड होगा उसके इंडेक्सेस, एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के इंडेक्सेस। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर होगा। इंडेक्सेस वो जो मैंने अभी आपको ऊपर भी लिखा हुआ, वन डायमेंशनल एरे विद इंडेक्सेस नंबर और नॉन नंबर्स, तो ये सेम है न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। अगर हमें सीरीज यूज करनी है तो इसका मतलब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास। हमारे कोड में किसको इंपोर्ट करेंगे? हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। और कौन सी स्टेटमेंट लिखने पड़ेगी इंपोर्ट करते समय? हमेशा जब भी हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले कोड में सबसे ऊपर लिखते हैं इंपोर्ट, और उसके बाद जिसको भी इंपोर्ट करना है, यहाँ पर पांडास करना तो लिखा इंपोर्ट पांडास। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एग्जाम्पल से और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कोई डाउट भी है तो एग्जाम्पल से और क्लियर होगी चीज़ें अभी। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट सीरीज। अब मैं जरा पुराने एग्जाम्पल से उठाता हूँ। अगर हमें डेटा फ्रेम बनाना था तो हम लिखते थे पी डी डॉट डेटा फ्रेम। कहने का मतलब हम डेटा फ्रेम एक फंक्शन का यूज़ करते थे। अगर हमें सीरीज बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड या फिर फंक्शन है, उसका नाम क्या है? सीरीज है। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है ये। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसके बहुत सारे वेरिएशंस है। फर्स्ट है क्रिएटिंग सीरीज विद सम डेटा। हम चाहते हैं हम एक सीरीज बनाए, उसके अंदर कुछ डेटा हो। अब यहाँ पर ये नहीं बताया उस डेटा का इंडेक्स क्या होगा। तो समझते हैं क्या करना है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल वन कहता है क्रिएट अ सीरीज। एक सीरीज बनाओ जिसके अंदर डेटा होगा 24973। उसके बाद प्रिंट करना है और साथ में आउटपुट भी लिखना है। तो हम कोड पे आएंगे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मैंने तीन चीज़ें कवर कर रखी है। एक कवर कर रखी है सीरीज बनाओ जिसमें डेटा गिवन है। नेक्स्ट है प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए तो ऑब्वियसली हम प्रिंट लिख देंगे, जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। साथ में लिखा हुआ है राइट एंड आउटपुट, आउटपुट भी लिखना है। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है कि आपको कोड लिखना होगा, या फिर कई बार ऐसा आएगा कि आपको कोड गिवन होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखना होगा।
तो मैं आपको कोड भी लिख के दिखाऊंगा और साथ साथ में आउटपुट भी लिख के दिखाऊंगा, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन बोले वही लिखना है आपने। कहता है एक सीरीज बनाओ जिसमें डेटा क्या होगा 24973। सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। उसके बाद आपको मैंने क्या कहा, सीरीज बनानी है तो एक फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सीरीज। तो ये लिखा सीरीज, जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके बाद राउंड ब्रैकेट आता है, तो इसलिए मैंने ये राउंड ब्रैकेट लगाया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले सीरीज के अंदर राउंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए सीरीज के अंदर। सीरीज में हमें चाहिए 24973, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे 24973। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यूज लिखी जा रही है इसको हमें लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। तो लिस्ट कैसे लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे हम डेटा फ्रेम बनाते थे तो हम डेटा फ्रेम लिखते थे और उससे पहले पीडी डॉट लगाते थे। सिमिलरली जब हम सीरीज बनाएंगे तो उससे पहले भी क्या लिखेंगे हम, पीडी डॉट, और साथ साथ में हमें सीरीज को कोई नाम देना होता था तो हमने लिखा इक्वल टू एस, और इसको क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा, ये सीरीज बन गई, फिर लिखा देन प्रिंट, ये प्रिंट कर दिया। किसको प्रिंट करना है, सीरीज को। सीरीज का नाम यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एस, तो इसका मतलब प्रिंट के साथ क्या लिख देंगे, एस। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर ये हम इसकी जगह हम कोई और भी वर्ड लिख सकते हैं ना, जैसे किसकी कि जगह, ए इज इक्वल्स टू, हाँ एस की हाँ, जगह। सीरीज का नाम अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर एस लिया है, आप ए ले सकते हो, बी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट कीवर्ड नहीं लेना। कीवर्ड कौन से होते हैं, कीवर्ड पाइथन के अंदर वो होते हैं वर्ड्स जो ऑलरेडी पाइथन को पता है। फॉर एग्जांपल लूप में पाइथन को पता है फॉर होता है, इफ होता है, एल्स होता है, तो वो चीज़ नहीं ले सकते। उसके अलावा आप कोई भी नाम ले सकते हो। ठीक है, चलूँ आगे, यहाँ तक क्लियर है। ये मैं आप लोगों को वीडियो भेज दूंगा, अभी चाहे नोट मत करो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले नोट कर लेना और साथ में प्रैक्टिकल्स करके इसकी फ़ोटोज़ भेज देना। और जिसका प्रैक्टिकल नहीं चलता, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स है, सिर्फ गूगल पे लिखोगे ऑनलाइन पाइथन एडिटर तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, किसी भी लिंक पे जाकर लिख लेना और प्रैक्टिकल्स करना शुरू कर दो जिसने नहीं करा। ठीक है, मेरे को पता है कि किसने कर रखा है किसने नहीं कर रखा, बट मैं चाहता नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लूँ, तो आप लोग कर लेना सर प्रैक्टिकल्स। हाँ जी, सर हम ये आपने पीरियड और सीरीज लिखा है तो उसमें हम वो टपल यूज कर नहीं सकते कि सिर्फ टपल यूज करें कर और सकते लिस्ट यूज ना करें? हो, टपल भी कर सकते हो आप, सीरी और लिस्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो अधिकतर करवाया जाता है लिस्ट में करवाया जाता है, इसलिए मैंने लिस्ट करवाया। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, ऑल्सो राइट एन आउटपुट, आउटपुट भी आना चाहिए। कई बार आपके पेपर में ना ये कोड गिवन होगा, सिर्फ ये कोड कहेगा इसका आउटपुट लिखो, तो क्या करेंगे, आउटपुट लिखना, हेडिंग डाला आउटपुट, जो वैल्यूज हैं 24973 ये लिख दी मैंने। ध्यान देना, जब हमने नंपाई एरे किया था तो भी हमने एक ही लाइन पे लिखी थी वैल्यूज, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं आएगा, ये सारी वैल्यूज हमारी वर्टिकल फॉर्म में आएगी, कुछ ऐसे। किसी को डाउट है यहाँ तक? और इससे पहले लेफ्ट साइड में हम इनके इंडेक्सेस के नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन नहीं है इंडेक्स के इंडेक्सेस क्या देने हैं, और हमने यहाँ पर भी स्पेसिफाई नहीं करा। अगर हम किसी का भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसका इंडेक्स हो गया 0, सेकंड का हो गया 1, थर्ड का हो गया 2, फिर 3 एंड द लास्ट वन इज 4। क्लियर है इतना पार्ट? तो जो मैंने रेड से लिखा हुआ दे आर कॉल्ड एज इंडेक्सेस, जो ये ब्लैक से लिखा हुआ दे आर कॉल्ड एज वैल्यूज या फिर डेटा। ये हो गया हमारा एक सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर इसके नीचे हम डी टाइप एंड 64 नहीं लिखेंगे? नहीं, इसके अंदर नहीं लिखा जाता।
सर लेकिन मैंने तो लिखवाया। डेटा फ्रेम के अंदर लिखा जाता है, इसके अंदर नहीं लिखा जाता। ओके सर। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सीरीज विद रेंज। अभी जो हमने सीरीज बनाई किसकी हेल्प से बनाई थी? लिस्ट की हेल्प से, जो वैल्यूज गिवन थी। अब हम बनाएंगे रेंज की हेल्प से। ध्यान देना, रेंज हम तब यूज करते हैं जब कोई सीक्वेंस में इंडेक्स हो। किसमें हो? सीक्वेंस में इंडेक्स हो या फिर डेटा हो। अभी मैं सिर्फ इसके अंदर जो एग्जांपल लूंगा वो मैं शायद इंडेक्स का ही लूंगा। कहता है एक सीरीज बनाओ विद डेटा ये है और प्रिंट करना है, 0 1 2 3 4 है। तो मैं अभी जो एग्जांपल लूंगा रैंडम रेंज का, जो यूज करेंगे हम डेटा के लिए करेंगे। तो क्या लिखा पहले? इंपोर्ट पांडास एसपीडी। सीरीज बनाने के लिए क्या लिखा? सीरीज, और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर क्या चाहिए हमें 0 से लेकर 4 तक। तो मैंने क्या लिखा? रेंज। रेंज का अपना ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज। 0 से 4 तक चाहिए, तो इसका मतलब रेंज में हम क्या लिख देंगे? 5। जब हम 5 लिखते हैं तो इसका मतलब 0 से 4 आएगा। 10 लिखेंगे तो 0 से 9 आएगा। और जो ये सीरीज है ये हमारा किसमें है? पीडी में। तो हमने इससे पहले लिखा पीडी डॉट सीरीज, और इक्वल टू का साइन लेफ्ट में ऐसा आ गया और प्रिंट कर दिया। ध्यान देना, इस रेंज को हम डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने डेटा के लिए यूज किया, इसके बाद हम इंडेक्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। अब आते हैं आउटपुट पे। क्या लिखेंगे हम? पहले डेटा लिख देता हूँ। रेंज 5 है तो क्या आ गया? 0 1 2 3 4। और इस ये आएगा, और इससे पहले मतलब लेफ्ट साइड पे हमारा क्या आएगा? इंडेक्स। क्वेश्चन में इंडेक्स मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से होगा? 0 से। तो फर्स्ट का इंडेक्स 0, सेकंड का 1, फिर 2 3 एंड द लास्ट इज 4। किसी को डाउट है यहाँ तक? सर एक बार ये दोबारा बता दो, समझ में नहीं आया। आउटपुट बताना है। हाँ जी सर। ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रेंज 5। इसका मतलब रेंज का मतलब क्या होता है? 0 से 4 तक। अगर जैसे आपने 11th क्लास में लूप्स पढ़ा होगा, लूप के अंदर हम जब रेंज लगाते थे 5, तो इसका मतलब होता है 0 से 4। अगर 10 लिखते थे तो क्या होता है? 0 से 9 तक। अब यहाँ पे लिखा है रेंज 5, तो कहाँ से आएगा? 0 से 4 तक। ये हो गया डेटा। डेटा से पहले हमेशा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमें इंडेक्स के नाम देने पड़ते हैं। अब इंडेक्स तो दिए नहीं हुए हमने। जब इंडेक्स नहीं दिए हो तो कहाँ से होता है? बाय डिफॉल्ट 0 से। तो फर्स्ट का इंडेक्स 0, सेकंड का 1 2 3 4। कहने का मतलब ये जो रेड से मैंने लिखा हुआ दे आर इंडेक्सेस, और जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ दे आर कॉल्ड एज डेटा या फिर वैल्यू। क्लियर है इतना पार्ट? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एग्जाम्पल हो रहा है, अभी एक एग्जाम्पल करा, सेकंड एग्जाम्पल। सीरीज बनाना है, डेटा क्या होगा? 3 और 4, और प्रिंट करना है। तो हमने क्या करा? पहले तो इंपोर्ट आ गया, सीरीज लिखेंगे। सीरीज के बाद वही राउंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। क्या चाहिए हमें? 3 और 4। तो हमने लिखा रेंज 3 5। इसका मतलब क्या होगा? 3 से कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। 5 इंक्लूड नहीं होता। फर्स्ट नंबर इंक्लूड होता है, सेकंड नंबर एक्सक्लूड होता है। उसके बीच में जितने नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। तो हमने लिखा पी डी डॉट सीरीज एस इज इक्वल टू, और फिर क्या करना है? प्रिंट करना, तो प्रिंट एस। ठीक है, ये प्रिंट तक हो गया। अब उसके बाद आ गया ऑल्सो राइट एन आउटपुट। ध्यान देना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आए तो आप आउटपुट नहीं लिख कर आओगे। आउटपुट मैंने इसलिए सिखा रहा हूँ मैं साथ साथ ही क्वेश्चन में ही, क्योंकि हमें अलग से नहीं सीखना पड़ेगा, साथ साथ हम सीखते हुए चलेंगे। ये आ गया हमारा आउटपुट। अब ये क्या लिखा है? 3 5। इसका मतलब क्या आएगा? 3 से लेकर 4 तक। तो ये 3 और 4, ये क्या है? हमारा डेटा। और इससे पहले लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखेंगे? इंडेक्स। कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो फर्स्ट का 0 और सेकंड का 1।
क्लियर है इतना पार्ट? सब चीज़ें बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए ना। इससे पहले जो होता था पाइथन इससे पहले जावा होता था, तब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। अब थोड़ा सा कम हो गया दिमाग लगाना। नेक्स्ट सेम है। अभी तक हमने रेंज के अंदर 2 क्वेश्चंस करे, अब हम रेंज में थर्ड एग्जांपल करेंगे। कहता है सीरीज बनानी है, डेटा 1 4 7 और प्रिंट करना है। आप लोगों के पास गिनती के 3 मिनट का टाइम है, अपने रजिस्टर पे लिखो और उसके बाद फिर क्रॉस चेक करना। चाहे गलत लिखो, कुछ भी लिखो, गलत लिखो और उसके बाद क्रॉस चेक करना। ये नहीं कि खाली रजिस्टर पे कुछ लिखो ही ना आप लोग। सर हो गया। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे हम इसमें। सबसे पहले हमने लिखा इंपोर्ट करा, इंपोर्ट pandas.pd, फिर सीरीज लिखेंगे लिख दिया। फिर लिखेंगे s equals to pd dot series brackets on range 1 8 3। 1 8 3 बीच में क्या आ गया? कॉमा। यस सर, और फिर बाद में इसका प्रिंट s। हाँ, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 8 से पहले तक का जो भी रेंज में आ जाएगा, और 3 मतलब 3 का गैप। तो पहला नंबर होगा 1, फिर 3 प्लस कर दोगे कितना आ गया? 4, फिर 3 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा? 7, फिर 3 प्लस करेंगे कितना आएगा? 10। हमें कहाँ तक चाहिए? 8 से पहले तक का, तो इसलिए 10 वाला नहीं आएगा। pd डॉट सीरीज, सीरीज का नाम, और उसके बाद क्या कर देंगे? प्रिंट एस। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। वैल्यूज क्या आएगी? 147, तो ये आ गया 147। लेफ्ट साइड पे इंडेक्सेस, पहले का 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने करना है एग्जाम्पल। 2 मिनट का टाइम है सॉल्व करने का। एक्सपेक्टेड है गलत करोगे, गलत करना। तो मतलब इसमें क्या करना है? क्वेश्चन में लिखा है एक सीरीज बनानी है जिसका डेटा 100 है एंड इंडेक्स जो है 0 1 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 1 2 इंडेक्स है उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 100 है। कहने का मतलब ये 3 इंडेक्सेस 3 है, तो 3 वैल्यू होगी और तीनों की तीनों 100 होगी। चलो समझते हैं क्या करेंगे हम। इंपोर्ट कर लिया, pd डॉट सीरीज 100 लिखा, कॉमा। अगर मैं सिर्फ 100 लिख के ब्रैकेट बंद कर दूंगा तो वो एक एलिमेंट बनाएगा, लेकिन हमें कितने चाहिए? 3। तो हमने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज। इंडेक्स क्या चाहिए हमें? 0 1 2, तो रेंज के ब्रैकेट में क्या लिख दिया? 3, और ये सीरीज का नाम दे दिया एस, और इसके बाद प्रिंट कर दिया। किसी को डाउट यहाँ तक? अभी तक किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा था, अब यहाँ पर हमने इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया। अगर नहीं करते तो ये सिर्फ एक एलिमेंट बनाता। अब यहाँ पे हमने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 3, तो इसका मतलब समझ में आ गया इसको कि आप चाहते हो रेंज 3 मतलब 3 एलिमेंट बनाए, और इंडेक्स का क्या होगा? 0 1 2। अरे इसका कोई और मेथड भी है सॉल्व करने का? इसका दूसरा मेथड ये, जैसे 100 लिखा ना, 100 को लिस्ट में 3 बार लिख दो, 100 कॉमा 100 कॉमा 100, 3 एलिमेंट बन गए। इंडेक्स नहीं दोगे अपने आप 0 1 2 ले लेगा।
हाँ जी सर, मैंने वही किया। ठीक है सर। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कंप्यूटर के अंदर ना, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में ये इसलिए भी आना चाहिए, पेपर में अगर ये कोड दे देगा, कहेगा आउटपुट निकालो, आपको ये मतलब नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक कर कर आओगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 3 बार 100 रेंज और इंडेक्सेस 0 1 एंड 2। अब ये आप लोगों ने करना है एग्जाम्पल, सिंपल है, कर लोगे। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, क्या लिखा, पहले तो इंपोर्ट कर लिया, pd डॉट सीरीज आ गया, डेटा क्या है 100 कॉमा, इंडेक्स क्या है 3 4 5, तो लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 3,6। 3,6 और इसको नाम दे दिया s और प्रिंट कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगा इसका हमारा, 3 बार 100 इंडेक्स 3 4 एंड 5। क्लियर इतना पार्ट। नेक्स्ट, अब ये एग्जाम्पल करना है आप लोगों ने, हो जाए तो बता देना, फिर डिस्कस करेंगे। सर हो गया। क्या लिखा, गैप्स लिखा, इंडेक्स इज इक्वल इंडेक्स टू 3,10,2। 10,2। ठीक है, और उसके बाद नाम दे दिया और प्रिंट कर दिया, आउटपुट ये। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अभी बस आज इतना ही करेंगे, आप लोग इसका प्रैक्टिकल करना, और मैं अभी जो वीडियो भेजूंगा उसके नोट्स जरूर बना लेना। लगेगा मेरे को 15 मिनट लगेगा, पहले ये कन्वर्ट होगा फिर अपलोड करने में। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लीव कर दो आप लोग।